बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस लेवल का। रेजिस्टेंस लेवल किसका? ऑफ डायोड। जो सेमीकंडक्टर डायोड्स का हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है उसके रेजिस्टेंस लेवल को हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं कि डायोड जोन्स है उसको हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बाइस और दूसरा तरीका ये है कि हम उसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करें। हमने देखा कि जब हम फॉरवर्ड बाइस में करते हैं कनेक्ट उसको, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती है फॉरवर्ड में वो हमारे पास 0 ओहम आती है आइडियल के लिए, और कोई ना कोई वैल्यू होती है फॉर प्रैक्टिकल डायोड। इस तरह अगर रिवर्स में करते हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए फॉर इनफाइनाइट होनी चाहिए फॉर आइडियल डायोड। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर, रिवर्स के अंदर भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। ये रिवर्स बाइस है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस है, और ये फॉरवर्ड बाइस है, तो अब 0 हम रिवर्स बाइस के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अभी रेजिस्टेंस की ही जब बात कर रहे हैं तो जो डायोड की रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगी टाइप ऑफ सिग्नल पे। रेजिस्टेंस will डिपेंड ऑन सिग्नल अप्लाइड, कि हम उसको सिग्नल कौन सा दे रहे हैं उसके ऊपर उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। अभी हम दो तरह के सिग्नल दे सकते हैं। एक तो हमारे पास सिग्नल होगा कि दो तरह के सिग्नल कौन से, एक हम दे सकते हैं फिक्स सिग्नल यानी कि डीसी वोल्टेज, दूसरा हम दे सकते हैं वेरिएबल सिग्नल। वेरिएबल सिग्नल मतलब एसी, अल्टरनेट जो कर रहा होगा सिग्नल। जो रेजिस्टेंस डायोड की आएगी फिक्स डीसी देने की वजह से, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस वेरिएबल यानी कि एसी सिग्नल देने से हमारे पास आएगी उसको हम कहते हैं एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस। सिग्नल जब हम फिक्स डीसी देते हैं तो हमारे पास डीसी रेजिस्टेंस आती है, या उसे स्टैटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर वेरिएबल एसी सिग्नल हम दें डायोड को तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती है उसको एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस को। डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस को। डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मेरे पास लेट्स सपोज ये एक डायोड है, इसको मैं डीसी वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ, प्लस माइनस। ये रजिस्टर मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ये करंट को लिमिट कर देगा। इस पे अब जो रेजिस्टेंस वाला हमने चैप्टर स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि रजिस्टर एज अ करंट लिमिटर किस तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये करंट को लिमिट कर देगा, क्योंकि अगर हम ये ना लगाएं, जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसके अंदर से मैक्सिमम करंट गुजरेगा और हमारी ये बैटरी, इसके बैटरी के टर्मिनल्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये हम रजिस्टर इसलिए लगाते हैं कि करंट इसमें से लिमिट हो जाए। डीसी रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है कि हमने देखा था इसके ऊपर भी ओहम्स लॉ ही लगेगा कि जो रेजिस्टेंस आर डी मतलब डायोड की रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस डायोड डिवाइडेड बाय करंट थ्रू डायोड। कहने का मतलब ये है कि जब हमने इस तरह लगाया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएंगे वो वी डी कहलाएंगे, जो इसमें से करंट गुजरेगा वो आई डी गुजरेगा। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो निकलेगी आर डी इज़ इक्वल टू वी डी डिवाइडेड बाई आई डी, मतलब वोल्टेज अक्रॉस डायोड डिवाइडेड बाय करंट थ्रू डायोड के। तो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस आएगी, और ये जो रेजिस्टेंस आएगी ये डीसी या स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाएगी, क्योंकि हमने इसको भी डीसी सिग्नल दिया हुआ है। डीसी सिग्नल मतलब आपने कोई बैटरी लगा दी है इसके साथ, या जो मोबाइल का अडाप्टर है, चार्जर है, वो भी डीसी सिग्नल दे रहा होता है, वो लगा दी है, या किसी और तरीके से आपने डीसी सिग्नल बनाया है।
तो इससे हमें एक चीज़ और पता लगी कि हमारे पास इधर से हमें ये पता लगा कि जो आर डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी डी के साथ। अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। वोल्टेज डायोड के क्रॉस कम अगर ड्रॉप होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अगर कम होते हैं तो रेजिस्टेंस भी उसकी कम होगी। इसी तरह से अगर हम इसको करंट के एस्पेक्ट से देखें तो जो करंट के साथ इसका आर डी का रिलेशन आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब अगर डायोड में से करंट ज़्यादा गुजरेगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, अगर कम करंट गुजरेगा तो उसकी रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा मिलेगी। सो ये थी हमारे पास डीसी रेजिस्टेंस लेवल ऑफ डायोड, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। अभी हम इस तरह से करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक डायोड था जिसको जब एनालाइज किया गया तो पता लगा कि उसका कोई ग्राफ इस तरह से बन रहा है। ये 0.5 और ये जो पॉइंट इधर आएगा ये 0.7 0.8 कर लेते हैं। 0.8 पे उसने कंडक्ट करना शुरू किया। 0.5 के ऊपर जो उसका करंट था वो 2 मिली एम्पेयर था, और जब हमने इसको थोड़ा 0.8 पे जब हमने चेक किया तो उसका जो करंट उसमें से गुजर रहा था वो लेट्स सपोज 20 मिली एम्पेयर था। ये डायोड करंट है इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पेयर और ये VD है इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। इसी तरह नेगेटिव VD इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, यूनिट इसका वोल्ट है। इसके अंदर जब हमने -10 वोल्ट तक लेके गए इसको तो इसके अंदर से ये करंट की वैल्यू गुजरी जो कि मैं कह देता हूँ 1 माइक्रो एम्पेयर इसका रिवर्स सैचुरेशन करंट था। यानी कि एक मैंने डायोड लिया जिसको मैंने एनालाइज किया तो पता लगा 0.5 तक जब जी जाएगा तो इसमें 2 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है, और इस पर वोल्टेज इंक्रीज़ करूँगा 0.8 करूँगा तो इसमें 20 मिली एम्पेयर गुजरेगा। और जब मैं रिवर्स वोल्टेज इसमें दूंगा तो इसमें से रिवर्स सैचुरेशन करंट गुजरेगा 1 माइक्रो एम्पेयर का, और इसको -10 वोल्ट तक लेके जा सकता हूँ। इसमें मैं अब ये देखना चाह रहा हूँ कि इसकी जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जिस तरह 0.5 है इस पे 0.5 और 2 मिली एम्पेयर पे स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होगी, 0.8 20 मिली एम्पेयर पे कितनी होगी, -10 वोल्ट 1 माइक्रो एम्पेयर पे कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास डायोड करंट 2 मिली एम्पेयर है और वोल्टेज अक्रॉस डायोड वो 0.5 हैं तो मैं वो फार्मूला लगाता हूँ RD = VD डिवाइडेड बाई ID। तो इससे मुझे पता लगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2 मिली एम्पेयर, तो ये मेरे पास आएगी 250 ओम। 250 ओम की रेजिस्टेंस होगी डायोड की इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन मैं जो ही इसके अंदर इस पॉइंट पे एनालाइज करता हूँ जिधर ID 20 मिली एम्पेयर है और जो VD है वो 0.8 है, VD 0.8 ID 20 मिली एम्पेयर, तो इसको जब वही फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास 0.8 डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी 40 ओम। तो इधर से हमें यह पता लगा इस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है 250 ओम। RD जो आ रही है जो 0.8 वाला है जिसके ऊपर 20 है, इस 20 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है, इस पे 40 ओम आ रही है। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव साइड के ऊपर कितनी रेजिस्टेंस गुजरती है। नेगेटिव पे हमें पता है कि ID जो करंट है वो -1 माइक्रो एम्पेयर है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है और डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है इसलिए साथ नेगेटिव है, और जो VD है वो -10 वोल्ट है। तो इधर से जब मैं RD निकालूंगा तो ये आएगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 माइक्रो माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस आएगी 10 मेगा ओहम की। इधर से हमें ये पता लगा कि ये जो पोजीशन थी VD -10 वोल्ट ये रिवर्स बाइस थी। रिवर्स बाइस के अंदर प्रैक्टिकल डायोड की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है जो कि अभी 10 मेगा आ रही, लेकिन आइडियल की इनफाइनाइट होती है। जो प्रैक्टिकल डायोड्स हैं उसमें हमने देखा ये -10 वोल्ट है, उस पर 10 मेगा आ रही है। फॉरवर्ड में देखें तो फॉरवर्ड में कम वोल्टेज पे 2 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा,
लेकिन जब करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस उसकी कम हो गई है, 40 ओम हो गई है। सो हमें ये पता लगा कि जब हम डीसी सिग्नल देते हैं तो उससे आने वाली जो रेजिस्टेंस है वो अगर वोल्टेज पे वोल्टेज ज़्यादा कर देंगे तो उसके अंदर से जो करंट है वो भी ज़्यादा गुजरेगा। सो जब हमारे पास 0.5 था तब 250 ओम थी, 0.8 था तब 40 ओम थी, रिवर्स बाइस के अंदर मेगास में चली गई, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेजिस्टेंस लेवल जिसके अंदर डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर वो एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस होगा।